हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मनीष जी एस अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस नई वीडियो में आज के कुछ टॉपर क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए रहेंगे और सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। मैं पूरा विश्वास है कि आप सभी छात्र अच्छे से कंप्लीट क्लास करके एक स्कोर आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर करें कि कितने क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सभी आप लोगों को लेवल यहाँ पे पता लग जाएगा। और एक बहुत शानदार सी क्लास हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल मनीष जी एस अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा जीएस और हिंदी का। जीके जीएस और हिंदी का कंप्लीट कोर्स बिल्कुल फ्री रहेगा, इसमें कोई चार्ज आप लोगों को नहीं देना है। तो स्टार्ट करते हैं शानदार सी वीडियो, चलिए। लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य इनमें से कौन सा है। मैंने आप लोगों को पहली क्लास में आप लोगों को बताया था कि अभ्यारण्य से संबंधित क्वेश्चन बनेगा और 100% बनेगा, अधिकतम पूछता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 202 के अंदर अगर यहाँ पे बात करूंगा, राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन ए सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, प्रीवियस सभी का राइट होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो नल सरोवर के बारे में आप लोगों से पूछा हुआ है और ये अच्छा क्वेश्चन मैं इसको इसलिए भी कह रहा हूँ कि क्योंकि ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के अंदर बार बार एग्जाम में रिपीट होते आए हैं, चाहे वो टीईटी के अंदर हुआ हो, चाहे आपका पैट के अंदर हुआ हो, चाहे आप लोगों का उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में हुआ हो, है ना। तो ये संबंधित प्रश्न अभी तक बनते आए हैं, ठीक है ना। और वन्य जीव अभ्यारण्य मैंने आप लोगों को पहली क्लास में भी आपको बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं कंजीरंगा, जो कि आप लोग असम के अंदर है। एक आपका हजारीबाग पूछा जाता है जो आपका झारखंड के अंदर है, ठीक है ना। एक बांदीपुर पूछा जाता है कर्नाटक के अंदर है। गिर राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है गुजरात के अंदर है। केवला पक्षी विहार राजस्थान के अंदर है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, है ना। तो इसमें क्या पूछा है, एक नंदा देवी पशु विहार पूछा जाता है, चमोली उत्तराखंड के अंदर है भाई, है ना। पंचमढ़ी पूछा जाता है मध्य प्रदेश के अंदर है ना। तो क्वेश्चन नंबर 203 की अगर यहाँ पे बात करूँगा तो राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी, यानी कि गुजरात के अंदर ये भी आपका कहाँ पे होगा, गुजरात में, ठीक है ना। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। इसमें आपसे पूछा है, हाँ लीजिए छोटा कर दीजिए, ठीक है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी है। 204 जो क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है, सबसे अधिक मिट्टी के बारे में पूछ रहा है। अब मिट्टी से संबंधित मैंने आप लोगों को बहुत बार समझा भी रखा है, बता भी रखा है ना। और ज्योग्राफी का जो पीडीएफ आप लोगों को दिया हुआ है उसमें तो पूरा कह सकता हूँ कि मिट्टी एक तरीके से ये भी समझा रखा है कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे मिट्टी है ना। तो देखिए इसमें राइट आंसर 204 क्वेश्चन जो आप सभी की स्क्रीन पर दिया हुआ है, सबसे अधिक सर्वाधिक किस क्षेत्र पर मिट्टी है बेटा ये पूछा है, तो जलोढ़ इसमें राइट आंसर होगा, ऑप्शन से। भारत में जो सबसे अधिक मिट्टी है वो किस प्रकार की है, जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक आती है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनेगा। अच्छा, जैसे आप लोग उत्तर प्रदेश में क्षेत्र वाइज पूछ लेता है, क्या उत्तर प्रदेश में क्षेत्र वाइज, जैसे सोनभद्र हो गया, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, उसमें किस प्रकार की है, तो लाल मिट्टी है। मिर्ज़ापुर पूछ लेगा, मिर्ज़ापुर में किस प्रकार की मिट्टी है, तो लाल मिट्टी है ना। तो ये क्षेत्र ऐसे हैं जो इसमें लाल मिट्टी अधिकतम पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए रहा। नवीन जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जाना जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी इनमें से किस नाम से जाना जाता है, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। इसमें नदियों से संबंधित भी पूछ लेता है, जैसे आप लोगों को मैं कह सकता हूँ अयोध्या पूछ लेगा, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम कोई भी एक ले लेगा और उसमें पूछ लेगा कि अयोध्या बता दिए कौन सी नदी के तट पर है ना। तो अयोध्या की अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा, सरयू नदी के तट पर है भैया। आगरा पूछ लेगा, यमुना नदी के तट पर है ना। जौनपुर पूछ लेता है, जौनपुर जो आप लोग है गोमती नदी के तट पर है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे ज़िले हैं जो अधिकतम पूछता है। जैसे लखनऊ पूछ लेगा, इलाहाबाद पूछ लेगा। तो देखिए लखनऊ की बात करूँ गोमती पे है, और जो इलाहाबाद है वो गंगा और यमुना दोनों आप लोगों को पता है कि वहाँ पे मिलन होता है, ठीक है ना। तो सही आंसर आपका 205 की अगर आंसर की बात करूँगा, राइट आंसर होगा सीधा सीधा ऑप्शन सी, खादर मिट्टी के नाम से आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए रहा। गंगा के मैदानों की पुरानी कचरी मिट्टी का होती है, इसमें अच्छा किस प्रकार की होती है ये पूछा हुआ है 206 क्वेश्चंस में। तो 206 में आप लोगों को राइट आंसर ऑप्शन बी बांगर, कौन सा, बांगर सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है। अच्छा, कपास किस किस क्षेत्र में होता है ये पूछ लेता है ना। तो ये सारा का सारा मैंने बहुत बढ़िया लेवल से समझा रखा है ज्योग्राफी के अंदर। अगर आपको ज्योग्राफी का नोट्स प्राप्त नहीं हुआ है
तो आप लोग टेलीग्राम या व्हाट्सएप से ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डायरेक्टली आप लोग ग्रुप पे ओपन करेंगे, ग्रुप के नाम पे टच करेंगे, ग्रुप के नाम के टच के बाद आप लोग फाइल पे टच करना है। जैसे ही फाइल पे टच करोगे आप लोगों के सामने पूरा पीडीएफ आ जाएगा, तो उसमें मिलेगा संपूर्ण भूगोल या कंप्लीट ज्योग्राफी के नाम से आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा, है ना। 207 क्वेश्चन। कपास की जो खेती है वो सबसे अधिक कौन सी मिट्टी है उसके लिए, तो 207 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर राइट आंसर हो जाएगा जो काली मिट्टी है। किस कौन सी, काली मिट्टी, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन आपका यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। लेकिन जैसे कुछ आपसे पूछ लेगा, जैसे मूंगफली पूछ लिया, मूंगफली के लिए कैसी मिट्टी चाहिए, आपसे पूछ लेगा कि हाँ जो एक शकरकंद होता है ना, एक शकरकंद होता है उसके लिए, तो इन दोनों के लिए अगर बात करूँगा यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं रेतीली जो मिट्टी होती है उनके लिए, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके रेगुड़ नाम है, लाल मिट्टी का है, काली मिट्टी का है, पीली मिट्टी का है, कछरी मिट्टी का है। 208 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आप आंसर करेंगे सभी के सभी। तो 208 की अगर आंसर की मैं यहाँ पे बात करूँगा, राइट आंसर हो जाएगा आप लोग काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है। क्या है, काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक परियोजनाओं से संबंधित क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि आपसे पूछ लेगा भीमा परियोजना किस राज्य में है या किन किन नदियों पर है ना। तो जो भीमा परियोजना है वो महाराष्ट्र में है, मैंने पढ़ा रखा है इसको, पवना एवं कृष्ण नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना जो सबसे अधिक पूछता है, गुजरात के अंदर है, और कौन सी नदी पर, नर्मदा नदी पर है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के अंदर है, रावी, व्यास और सतलज, तीनों पे ध्यान रखिएगा, है ना। इसके बाद एक पूछा गया था फरक्का, पूछा गया था कि फरक्का परियोजना कहाँ पर है, तो आपका ध्यान रखना है कि पश्चिम बंगाल के अंदर है। लेकिन अगर नदी का नाम पूछ लेता है तो डायरेक्टली याद रखिएगा कि गंगा नदी में है बेटा। कौन सा, गंगा नदी। एक भांगड़ा नागल बांध सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक भांगड़ा नागल बांध जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पंजाब के अंदर है। कहाँ पे है बेटा, पंजाब के। एक चीज़ याद रखिएगा, ये विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है जो 226 मीटर पर है। कितने हैं, 226 मीटर पर है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। और इसका जो जलाशय है गोविंद सागर झील भी कहलाता है ना, यानी इसका जो जलाशय है उसको गोविंद सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए, ये रहा। इसमें आपसे पूछा है किस मिट्टी में कृषि के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो अधिक सिंचाई यानी सिंचाई कह सकते हैं कि जैसे आप लोग पानी वगैरह देना है ना, समझ सकते हो ना। जैसे आप लोगों ने आलू बो दिया है, क्या आलू बो दिया है ना, तो उसमें गोल टाइप होते हैं, इस टाइप की, है ना, इस टाइप के गोल होते हैं, तो इनमें पानी देना पड़ता है, तो उससे कहते हैं सिंचाई, है ना। डायरेक्ट समझ लीजिएगा। थोड़ा सा कुछ बच्चे होते हैं जो प्रिपरेशन अभी अभी लगे हैं और उनको थोड़ा सा कंफ्यूज ना रहे, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसके सबसे के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, पूछ रहा है। तो देखिए काली मिट्टी जो होती है ना, ये वाली, ये काली मिट्टी, इसमें क्या होता है कि ये मिट्टी जब बारिश वगैरह नहीं होती है या बारिश अगर जैसे हो गई तो उसके बाद भी इसमें काफ़ी समय तक पानी भरा रहता है ना, क्योंकि पानी ये जल्दी से पीता नहीं है, ऐसे मिट्टी नहीं है कि नीचे चला जाएगा पानी एकदम, है ना। और जब इसे पानी की आवश्यकता होती है तो ये मिट्टी क्या होती है कि बीच में दरारें पड़नी स्टार्ट हो जाती है, इस टाइप की, इस टाइप की, इस टाइप की, ऐसे, है ना। तो ये काली मिट्टी ऐसी है जिसको पानी की या सिंचाई की अधिक आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। ऑप्शन आपका बी सभी का राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, लेटेराइट मिट्टी की प्रधानता इनमें से कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 210 आप सभी की स्क्रीन पर मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो सही आंसर की बात करूंगा, ऑप्शन से मालाबार तटीय प्रदेशों में। कहाँ पे, मालाबार तटीय प्रदेशों में। ऑप्शन आपका ए सभी का राइट आंसर। चलिए थोड़े आगे आ जाइए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी इनमें से कौन सी है। 211 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर हैं। और 211 की अगर आंसर की बात करूँगा, धान की जो खेती है, धान की खेती में क्या कौन कौन से आते हैं, जैसे आप लोग कह सकते हैं कि जौ हो जाएगा, है ना, धोम इसमें, और एक आपका चावल हो जाएगा धान में, है ना, और एक आप लोग कह सकते हैं, हाँ ये आते हैं, तो ये धान में आते हैं। तो कौन से हो जाएगी, धान की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी, सबसे अच्छी मिट्टी इनमें से कौन सी होगी। तो आप लोग ध्यान रखें, जो जलोढ़ मिट्टी होती है, कौन सी, जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शंस आपका यहाँ पे डी सभी का राइट आंसर हो जाएगा। कारण क्या है, अच्छा मैंने आप लोगों को बताया है, जो जलोढ़ मिट्टी है ये भी आप लोग थोड़ा थोड़ा प्रभाव रहता है कि जैसे काली मिट्टी टाइप में, है ना। तो इसमें क्या होगा कि इसमें पानी भरा रहता है, और धान में क्या चाहिए, सबसे अधिक आवश्यकता पानी की आवश्यकता होती है ना, जल की होनी चाहिए। तो राइट आंसर डायरेक्टली ऑप्शन आपका डी। अगर ऑप्शंस में आपको ध्यान रखिएगा, इसमें चेंजिंग भी क्या हुआ है, एक दो क्वेश्चन में ऐसा हुआ है कि यहाँ पे जलोढ़ हटा दिया और केवल काली दे दिया, तो उस टाइम में थोड़ा सा इस चीज़ को याद रखिएगा। हालांकि ये बड़े बड़े एग्जाम में एक दो बार हुआ है डिफॉल्ट, तो इसमें ऑप्शन ए लग गया था राइट आंसर, है ना। चलिए
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। देखिए वही क्वेश्चन है, मैं पूछ रहा हूँ ना कि जिलों के नाम बता देगा या किसी तरीके से क्षेत्र के नाम बता देगा, है ना, केवल आप लोगों को इस चीज़ को पूछने के लिए कि उस क्षेत्र में मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है। तो 212 ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो लाल मिट्टी का विस्तार देखिए, गारो खासी जयंतिया क्षेत्र में बिल्कुल सही है। छोटा नागपुर पठार में भी अधिकतम लाल मिट्टी का ही विस्तार पाया जाता है, तो ये भी सही है। अरावली का पूर्वी जो क्षेत्र है उसके अंदर भी आप लोगों लाल मिट्टी है। तो उपयुक्त तो सभी यानी कि ऑप्शन डी सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ चेक करना ही नहीं था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी की स्क्रीन पर होगा, है ना। तो मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है, 213 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। तो इसमें वन रोपण करके बेटा, कैसे वन रोपण करके राइट हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। लेकिन एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा, जैसे विश्व की प्रमुख जनजाति है बेटा, मेरे थोड़ा याद आ गया, है ना, क्योंकि क्वेश्चन जो बनते हैं अधिकतम विश्व की जो जनजाति है उनको जरूर याद करना पड़ेगा। चाहे आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप लोग एसएससी जीडी का एग्जाम दे रहे हो, है ना। तो जो विश्व की जनजातियां हैं उनमें आप लोगों से क्या क्या पूछेगा, अधिकतम बुशमैन जनजाति कहाँ पे है ना, बोत्सवाना के अंदर है ना। एक बोरो पूछ लेता है ब्राज़ील में, जैसे बोरो से ब्राज़ील, वैसे बोरो वैसे ब्राज़ील, है ना। एक आप लोगों से माओरी पूछा है, माओरी अभी आया था वर्तमान में कोई एग्जाम हुआ है उसके अंदर पूछा था, तो वो न्यूजीलैंड की थी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार है। अच्छा उत्तरी मैदान में कौन कौन से राज्य पड़ेंगे, पहले तो मुझे ये बताइए। 214 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर हैं और कह सकते हैं कि अच्छा आंसर है। देखिए उत्तरी मैदान क्षेत्र में पड़ेगा आप लोगों का यहाँ पे, एक तो उत्तराखंड पड़ेगा, यूके पड़ेगा बेटा, है ना। तो इन क्षेत्र की अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ, JNK बनेगा, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश बनेगा, है ना। तो इसमें अगर बात करूँ जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन आपका बी सभी का राइट होगा। चलिएगा आगे आ जाइए थोड़ा सा, काली मिट्टी का विस्तार अधिकतम पाया जाता है। काली मिट्टी वही वाली मिट्टी है जिसके अंदर पानी नहीं जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा थोड़ा सा इस तरीके से, क्योंकि ये पूछा जाता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना रहे आप लोगों को बिल्कुल भी। तो 215 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, आंसर बनेगा इसमें आप लोगों को। देखिए काली मिट्टी मध्य प्रदेश के अंदर भी है, महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है। तो सभी के अंदर मैं कह सकता हूँ कि ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए इसके बाद आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की जलवायु है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पढ़ा हुआ है और जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि सभी बच्चों इसका सही आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि उष्ण कटिबंधीय मानसून है, ये सबको पता है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जो इसे ना पता हो। और अगर नहीं पता है तो सीधा उद्देश्य ये है आप लोगों ने जलवायु पठार वगैरह ये नहीं पढ़ रखा है। तो सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन आपका सी। भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान इनमें से कौन सा है, सबसे ज़्यादा जहाँ पे गर्मी होती है। तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा 217 क्वेश्चन पर। तो इसमें देखिए बारिश का पूछ लेता है कि सबसे अधिक बारिश कहाँ पे होती है, सबसे ठंडा कहाँ पे है ना, तो ये पूछ लेता है। तो 217 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, सही आंसर हो जाए जैसलमेर, ऑप्शन आपका सी। जैसलमेर में आपका राजस्थान है, आप लोग याद रखिएगा जैसलमेर कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर है, तो ऑप्शन आपका सी है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए ये रहा, इसने पूछा है भारत में अधिकांश वर्षा, देखिए वही क्वेश्चन आ रहा है ना। एक तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि स्थान भी पूछ लेगा बेटा, क्या ये आपसे स्थान भी पूछ सकता है। 220 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। तो अधिकांश वर्षा किससे होती है, अच्छा मानसून पूछ रहा है, स्थान भी पूछ लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, कौन सा, दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे अधिक वर्षा होती है, याद रखिएगा। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है, तमिलनाडु के अंदर शीतकालीन जो वर्षा है उसका कारण क्या पूछ रहा है। 221 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, सीधा आंसर लगेगा ऑप्शन सी, उत्तरी पूर्वी मानसून। चलिएगा भारत में सर्वाधिक वर्षा पाने वाला स्थान इनमें से कौन सा है, देखिए आगे नहीं आगे क्वेश्चन बताओ मुझे। अब इसमें क्या ही कुछ कह सकते हैं, अच्छा कहाँ पे है ये स्थान आप लोग बताओगे मुझे, है ना। तो मनीष राम अधिकतम राइट आंसर हो जाएगा, मशीन राम, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी। लेकिन किस राज्य के अंदर है ये आप लोगों को बताना है ना, किस राज्य के अंदर है, कमेंट सेक्शन में सभी को आंसर करना है। भारत में सबसे कम वर्षा का स्थान कौन सा है, सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है। चलिए 223 क्वेश्चंस देख पा रहा हूँ, आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पे
अधिकतम बच्चे ऑप्शन सी, जो कि लेह सभी का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? लेह। तो ऑप्शन आपका सी सभी का राइट। आम्र वर्षा पूछा हुआ है। आम्र वर्षा आपका आमों की बौछार है, मानसून के पूर्वी तटीय प्रदेशों में होने वाली वर्षा है, आम का बहुत मात्रा में उपज जाना है, या फिर आप लोगों का यह सभी। तो 224 में बेटा आप लोगों का मानसून से पूर्व पश्चिमी तटीय प्रदेशों में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है। आइएगा, ग्रीष्मकालीन में आने वाले तूफानों को किस राज्य का बैशाखी के नाम से जाना जाता है? 225 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपका ये पश्चिम बंगाल। तो ये कुछ आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो इन सभी को अच्छे से कवर करिएगा। लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग सब्जेक्ट वाइज नहीं पढ़ोगे, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, तो जब तक जीएस पूरा तैयार नहीं होगा बेटा, है ना, क्योंकि अलग अलग पढ़ने से आप लोगों का थोड़ा ये रहेगा कि पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। लेकिन अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप लोग कभी भी आप लोग सक्सेस नहीं हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव से कभी नहीं होगा, एक्सप्लेन पढ़ना पड़ेगा, जितना ज़्यादा होगा उतना पढ़ो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद और जय भारत।